नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। बहुत आसान, एक और प्यारा सा क्वेश्चन। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लो यहां पे ईस्ट मान लेता हूं और यहां पे वेस्ट मान लेता हूं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो उस तरफ होगा भैया साउथ और इस तरफ होगा नॉर्थ। सिंपल, ठीक है भैया। तो या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ ऑन द टेबल इज। है क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो 10 को मैं 10/100 मीटर लिख लूं। लिख लो भाई, ठीक है। यानी 1/10 मीटर आ गया। हां बिल्कुल। तो यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सुनो भाई, वो ईस्ट वो वेस्ट, बोर्ड की अंदर की तरफ साउथ, बोर्ड से बाहर की तरफ नॉर्थ। हां, तो करंट किस तरफ बोलता है? करंट जा रहा है 10 एम्पियर का ईस्ट से वेस्ट। करंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ईस्ट से वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड वो तो देखनी है ना, ये करंट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो हमें निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भैया लेफ्ट हैंड रूल का क्या करना है? वो तो फोर्स के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे देखो करंट उस तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब। हाँ, ऐसे करो या ऐसे करो। अब उंगलियां किस तरफ घूमेंगी? ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ। हाँ सर, ऐसे थंब करें तो भी भैया देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। समझ में आई बात? तो डाउनवर्ड आएगी, अपवर्ड तो नहीं आएगी, अपवर्ड तो नहीं आएगी। अच्छा, उसकी वैल्यू, अब ये करंट तो है लॉन्ग वायर के कारण, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर के कारण म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होती है प्यारे बच्चों। वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 4 पाई को 2/2 पे काट देगा और इंटू में करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, आर की वैल्यू 1/10, यानी ये ऊपर चला जाएगा। सो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला डाउनवर्ड्स। ए इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे भैया? कुछ भी मुश्किल नहीं था। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण आपको पता है किसी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब यहां पे ये पॉइंट नीचे की बजाय यहां पे है, कहीं पे इस वायर से इस डिस्टेंस पे, यहां पे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड, वायर में करंट ऐसे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, खुद से करने की कोशिश क्या करो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। करो भैया क्वेश्चन नंबर 7। A current I flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r। ये स्ट्रेट कंडक्टर था इंफिनिटी लेंथ का और बीच में इसमें गोल गोल बना के ऐसे निकाल दिया इसको। ऐसे था वायर, इसमें यहां पे गोल गोल लपेटा देके और नीचे निकाल दिया। ठीक है? बोलता है ठीक है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भाई। तो ये डिस्टेंस कितनी है? R।
तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से होगी, एक तो इस इंफिनिटी लॉन्ग वायर के कारण और एक इस सर्कुलर लूप के कारण। यस, तो यहां पे एट ओ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइट कलर यूज कर लेता हूं वो बेटर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितनी होती है भैया इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। याद है आपको? हाँ, आर की वैल्यू कितनी, कैपिटल आर, लो फिर लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे होगी उसकी डायरेक्शन, भाई करंट है नीचे की तरफ, तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ओ पॉइंट, मेरी उंगलियों पे ले लो ओ को, करंट ऐसे है, ओ को उंगलियों पे लूंगा यहां पे तो बाहर की तरफ जा रही है करंट लेके, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो आप क्या लिखोगे, प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड। अच्छा, अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, इस लूप के सेंटर पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। एग्जैक्टली, करंट तो सेम ही है, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। अब ये किस तरह है भैया वो सुन लो, करंट ऐसे है तो करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये किस तरफ है, इनवार्ड, इनवार्ड। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट क्या होगी प्यारे बच्चों, कौन सी ज्यादा दिख रही है आपको, ये वाली ज्यादा, ये वाली ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें 2r से डिवाइडेड, यहां पे 2 पाई r से डिवाइडेड है, तो इसमें से ये घटा दो। सो b ड्यू टू सर्कुलर लूप माइनस में b ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और ज्यादा कौन सी है, ये वाली, यानी ओवरऑल इनवर्ड हो जाएगी। तो इसमें से ये घटा दो, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r तो कॉमन आ गया दोनों में से, तो यहां 1 माइनस में यहां पे 1 ओवर पाई बचा, इतना आ गया भैया, है ऑप्शंस में, म्यू नॉट आई ओवर 2r 1 माइनस 1 बाई पाई, ये रहा डी। और डायरेक्शन में लिख देना ब्रैकेट में चाहो तो इनवर्ड, क्योंकि ये वाली ज्यादा है इससे, ये वाली ज्यादा है इससे। कर सकते हो प्यारे बच्चों, कितने आसान आसान क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है, सबूत आपके सामने है। ऑल इंडिया 2020 का एक प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, डन डना डन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। चलो भाई, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं तो वैसे भी, देखो बस कंफ्यूज मत होना। देखो असर्शन बोलता है व्हेन रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट इज डबल्ड, अच्छा इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम्स। सुनो भैया, मैग्नेटिक मोमेंट होती है I इंटू ए, हाँ यानी एरिया पे डिपेंड करती है, यानी पाई आर स्क्वायर की ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब बोलता है कि अगर मैं इसका क्या डबल कर दूं, रेडियस अगर मैं डबल कर दूं तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, करंट उतना ही रख के अगर आप रेडियस को डबल करोगे तो 2r हो जाएगा रेडियस, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, यानी ओवरऑल ये 4 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर इफ r इज मेड 2r, यानी r डैश नया रेडियस 2r है, सो m विल बी इक्वल टू I उतना ही पाई इंटू r स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर। तो यानी I इंटू पाई इंटू r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना हो गया पुरानी मोमेंटम से, पुरानी डाइपोल मोमेंट से। हाँ, तो यानी ये बिल्कुल ट्रू है भाई। रीजन दे रखा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। हाँ, एरिया भैया जितना ज्यादा होगा उसके प्रोपोर्शनल में है m, और ये इसके प्रोपोर्शन में है, तभी तो ये डबल करने पे ये 4 गुना हुआ, यानी ये बिल्कुल ट्रू है प्यारे बच्चों। बुक दे रखी है 1-2, उसमें आपको दे रखा है कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ना रीजन एग्जैक्टली असर्शन को एक्सप्लेन यहां पे कर रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर दे देना आप। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सीबीएसई 2023-22 टर्म 1 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। भैया वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। हाँ, अब एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या लेंथ के इंडिपेंडेंट है? हाँ, अरे भैया ये अगर आप बढ़ा रहे हो उसको सेम रखे तो लेंथ के कहां डिपेंड हुआ, या फिर इसको बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से। जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब
अब द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, हाँ बिल्कुल ट्रू है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इंडिपेंडेंट होगी। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी यहां पे ऑप्शन बी राइट होगा। सिंपल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। चले आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलो भैया नेक्स्ट, हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। Draw the magnetic field lines due to a current carrying loop, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है प्यारे बच्चों, इस तरह से ये लो, ये लूप है भैया, इसके कारण इसके अंदर से करंट चल रहा है, मान लिया ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो आई करंट अगर चल रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। देखो इस तरह यहां पे करंट है ऊपर की तरफ, तो यहां पे लाइंस ऐसे अंदर जाएंगे और यहां से बाहर आएंगी, तो इस तरह से ऐसे बाहर ऐसे अंदर, समझ में आई बात, ऐसे बाहर, क्लियर है मेरी बात। इसी तरह यहां पे ये लाइंस ऐसे हो गई, ये इस तरह से। अब यहां पे भैया करंट इस तरफ है आई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो बाहर इस तरह से अंदर ऐसे, बाहर इस तरह से अंदर ऐसे, समझ में आई मेरी बात। अब इसी तरह यहां पे करंट ऊपर की तरफ, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगे और यहां से बाहर, तो ऐसे यहां से ऐसे और ये ऐसे, यहां से ऐसे और ये ऐसे दिखा दोगे। इसी तरह यहां पे करंट, अरे करंट ऊपर की तरफ था ना, हाँ तो ये उल्टा, गलत कर दिया भैया, गलत कर दिया, सॉरी, करंट एक डायरेक्शन में ले लो यार, तो ऐसे ये गोल गोल था आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट ऊपर की तरफ अगर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगी, ऐसे एग्जिट, तो ऐसे एंटर करके ऐसे एग्जिट, ऐसे एंटर, यानी पीछे वाली दिखाई नहीं देंगी हमें, और ऐसे एग्जिट, ऐसे, क्लियर, हाँ इस तरह से। अब यहां पे करंट, यहां पे देखो करंट ऐसे इस तरफ जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर से ऐसे आएंगी, इस तरह से, और पीछे से अंदर ऐसे, और पीछे से इस तरफ, क्लियर। अब इसी तरह यहां पे करंट इस तरफ है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगे, यहां से बाहर, तो भैया ऐसे कुछ ऐसे, समझ में आई मेरी बात, ऐसे, कोई डाउट इसमें, डन। अब इसी तरह यहां पे करंट उस तरफ है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरह से, ना गलत, उल्टा, हाँ, यानी यहां पे करंट इस तरफ है, तो ऐसे, अरे यार फिर से वही गलती, ऐसे इस तरह से, क्लियर, यानी पीछे से ऐसे आई, बाहर से ऊपर गई, ये दिखेंगी, पीछे वाले नहीं दिखेंगी, क्लियर। इस तरह से बन जाएगा प्यारे बच्चों। और सेंटर में, अब इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो कि सेंटर में बिल्कुल ऐसे इनवर्ड द प्लेन। सिंपल, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली 2013 सी, इतना पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 11, डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, पढ़ो सोचो कैसे इसको आंसर कर सकते हो, पेज पलटो अपने पिछले, हो जाएगा आराम से। डेरिवेशन है वो मैं करवाने वाला नहीं हूं, आपको पता है, पेज पलट के देख सकते हो आराम से, न्यूमेरिकल और कंसेप्ट सारे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, derive with the help of diagram the expression for the magnetic field inside a very long solenoid having n transparent length carrying current I। डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, B is equal to म्यू नॉट NI आ जाएगा, यहां से ये वाला आपको डिराइव करना है, क्लियर, डायरेक्ट टॉपिक है, कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है P एंड Q, ये रहा P और ये रहा Q। देखो ध्यान से एक बात, क्या पूछता है, क्या दे रखा है, बहुत आसान प्यारे बच्चों। अच्छा, दोनों सर्कुलर लूप्स है भैया, ठीक है, कैरिंग करंट्स कैरिंग इक्वल करंट्स, ठीक है, केप्ट इन द पैरेलल प्लेन्स ऑफ कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू O, एक्सिस भी कॉमन है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज एंड इन Q इट इज एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O। यहां पे खड़े हुए पर्सन को इसमें करंट क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या रेडियस भी सेम है? सेम है भाई। करंट भी सेम है, वो भी सेम है। क्या O पॉइंट से डिस्टेंस भी दोनों की सेम है? हाँ, R इसकी है और R इसकी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P
विल बी इक्वल टू, बताओ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो ये देख लो, एक बात तो पक्का है, इसके कारण जितनी है यहां पे उसके इसके कारण भी उतनी है यहां पे, क्योंकि दोनों में सेम करंट, सेम रेडियस, सेम डिस्टेंस ओ पॉइंट की। तो देखो अगर यहां खड़े हुए पर्सन को इसमें करंट क्लॉकवाइज दिखाई देता है प्यारे बच्चों, तो यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, यानी B ड्यू टू P इज इन दिस डायरेक्शन, B ड्यू टू P। हाँ, इसी तरह इसमें जब वो देखेगा तो ये मैंने क्या लिखा, B ड्यू टू P, B ड्यू टू P इस तरफ। अब जब वो यहां खड़ा होगा इसमें देखेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ, यानी इसके कारण भी इसी तरफ, यानी दोनों की ऐड हो जाएगी तो जीरो तो होगी नहीं भैया मैग्नेटिक फील्ड। तो B ड्यू टू P, बताओ एक्सिस पे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण कितनी होगी। तो भैया आपको पता है म्यू नॉट I R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इसका कितना दे रखा है, रेडियस R ही दे रखा है, ठीक है। बाई में यहां पे कितना 2 इंटू में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना जो डिस्टेंस है एक्सिस पे और वो भी R है, ये डिस्टेंस तो R है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, एक्स की जगह R आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास ये आया आपके पास म्यू नॉट I ओवर I R स्क्वायर बाई में 2 इंटू 2R स्क्वायर, यानी 4R स्क्वायर, ये कैंसिल, म्यू नॉट I बाई 4 आ गया। तो इतनी ही इसके कारण है यहां पे और इतनी ही इसके कारण भी आएगी यहां पे, यस। सो यानी B ड्यू टू Q विल आल्सो बी म्यू नॉट I ओवर 4। सो B नेट ऐड हो जाएंगे दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, B ड्यू टू P प्लस B ड्यू टू Q, दोनों को ऐड करोगे, म्यू नॉट I बाई 4 प्लस म्यू नॉट I बाई 4, म्यू नॉट I बाई 2 बच जाएगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? 2 मार्क्स में इजी से 2 क्वेश्चंस आपको क्वाइट क्लियर होंगे। सो दिस वाज आस्क्ड इन दिल्ली इन 2012। चले आगे, ये दिल्ली 2013, ये 12। नेक्स्ट क्वेश्चन